आपण मैंने आज देखुं आमर दोसिंगा चंदनीपाल अंचल आज जो स्मगडिल साइरन ये बाजिला बहुत लोकंर समागम थिला एवं सुरक्षा बाहिनी आसते सुरक्षाकर्मी मैंने आसते जिलापाल आसते जिला मजिस्ट्रेट आसते एडिशनल कलेक्टर आसते एसपी आसते तो ये आम बहुत भाई मानकर प्रतिक्रिया नवा तो आज जो स्मगडिल है से स्मगडिल बाबद भाई प्रतिक्रिया चंदनीपाल अधीनस्थ आम ये दोसिंगा पंचायत अधिवासी अटू आज आम भारत सरकार को निर्देश क्रमे ओडिशा सरकार जो 12टी जिले में मगडिल होता आमर ये चंदनीपाल बात्या आश्रय स्थली आमर जो प्रशासनिक अधिकारी माने आसते से माने आमको शिक्षा देले एवं आम मन को अवगत करेले जे जेते बेले साइरन बाजिबो सेते बेले निजे सुरक्षित जगह को एवं अन्य जो माने पिला एवं माँ एवं वयस्क लोक मानक सुरक्षित जगह को एवं छात थिबा घर तल को नवा पाई एवं ताहा मध्य आज माने सुचारू रूप एठारे आम समस्त को निर्देश देले एवं समस्त मीडिया बंधु एवं प्रशासनिक अधिकारी माध्यम ताहा आज आम शिक्षा अर्जन कलु जदि कौन परिस्थिति आसे निजे बंचा सहित अन्य मानक बंचाइबारे आम समस्त सहयोग करूँ एवं आम अनुरोध रखुचु भारत सरकार को से जो पदक्षेप नहीं आम भारतवासी बहुत माने स्वागत योग्य पदक्षेप आमर जो माँ भौणी मान मुंडर सिंदूर पोछि जाइथिला आज से देखे देइचंती आम भारत सरकार एवं मोदी सरकार को अशेष अशेष धन्यवाद से जो पदक्षेप काली राति रे पाकिस्तान उपरे जो माने एयर स्ट्राइक करिचंती जो एयर स्ट्राइक सिंदूर से बहुत आमे भारतवासी बहुत खुशी जे से निश्चित गोटे कथा बहुत सुंदर पदक्षेप नहीं जो पाकिस्तान को आमे बंधुत्वर हाथ बढ़ाइचु बारंबार से आमको प्रतिघात करिछि किंतु आमर शत्रु पाकिस्तान साधारण नागरिक नुहे सेठारे थिबा सन्त्रासवादी एवं जो सन्त्रासवादी को प्रोत्साहन दौरान पाकिस्तान सरकार से विरुद्ध रे आम भारत सरकार जो कार्यानुष्ठान ग्रहण करचंती आमर बरंग जीवन जाऊ आमर बरंग जीविकार किसी व्याघात सृष्टि हो से आमर टिके मात्र दुख ना किंतु पाकिस्तान को उचित जवाब देवार समय आछि आमे समस्ते भारतवासी वर्तमान मिसी आम सरकार को हाथ मुठा को टाण करूँ एवं गोटाई कथा है जमी पाकिस्तान कौन समय रे आम भारत उपर को आखि उठे चाहिए से मैंने साहस करें एवं तांको मुहतोड़ जवाब देवार समय आसी जाइए तेणु आमे समस्ते भारतवासी एक एवं समस्ते एक ही आमे केमिति पाकिस्तान सहित आम सरकार मुकाबला करिवो आमे सब बेले तांको सहित सहयोग करूँ एवं गोटाई कथा है आम इंडिया जो मोदी सरकार जिंदाबाद एवं पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद। आज जो स्मगडिल है ये स्मगडिल हमार मुख्य उद्देश्य कौन थी आज ये आम जहाँ बुझिलु आज उपस्थित थिले कलेक्टर सब कलेक्टर एडीएम एसपी समस्ते थिले आज सूचना देले जो मगडिल कार्यक्रम जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार मिलित उद्यम आगामी जदि कौन भारत पाकिस्तान भितर युद्धर संभावना थाए बा जो कौन विपद आसे ताले केमिति जनसाधारण ताको मुकाबला करि परिबे सेतिपई से माने आज गोटे साइरन व्यवस्था रखिथिले 4टा बेले साइरन बाजिबा परे जनसाधारण कोपरी भाबरे निजुको सुरक्षित हेबे जे कोपरी भाबरे से माने साइरन बाजिबा परे से माने जाई कोनोसी कच्चा घरे न रही बाहरे न रही से माने कोनोसी छात पक्का घरे जाई आश्रय नेले बा खट तळे नुची गले क्षतिरु से माने किछि परिमाण रे वंचित हो पारे एवं जदि कार किसी क्षति हुए ताले कोपरी भाव में रेस्क्यू टीम मैंने से रेस्क्यू नहीं तांकर विपद को टले दे पारे से सब मगडिल आज से समस्त सूचना देकी गले एवं तापर आमर पाखे एक बीच चंदनीपाल बीच को किमिति डेभलप करा जाई परिबो भविष्य में एक टूरिज्म प्लेस करने से मंत्री पाखे गुहारी रखी भारतीय जनता पार्टी राज्य में जो सरकार और डबल इंजिन सरकार चली पाखे आपत्ति रखी रखला प्रशासन तरफ आम भावुँ प्रशासन को इंस्ट्रक्शन थी से आज आसी बुली एटा देखी गले प्रतिश्रुति रखी गले जिते जल्दी संभव हो पार टूरिज्म प्लेसटा को डेभलप करेंगे बोली आज जो भारत और पाकिस्तान युद्ध होगापी जो बर्तमान प्रस्तुतिकरण चली कौन कहे भारत सरकार जो पदक्षेप नौ ठीक पदक्षेप नौ मु तो कह एब्सोल्युटली वेरी गुड नौ पदक्षेप कहीं पाकिस्तान आम पाखे किसी नुह से मैंने निजुक खाली बाउस्पट मारुंट आज्ञा 22 ରୁ 25 कोटी जनता को धरी गोटे कंट्री इंडिया आज 140 करोड़ गोटे जनअधिवास कंट्री तेणु आम पाखे जी सब अच्छी परमाणु और अस्त्रशस्त्र से माने ध्वंस विध्वंस हो किंतु
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 22 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଗୁଳି କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଥିଲା ବହୁତ। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ପ୍ରଭେଦକୁ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ କିଏ? ସେମାନେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ହିଂସୁକ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ତ ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ଦେଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୁଁ କହିବି।